आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। हम लोग आज बात करेंगे जो बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है बैंकॉक में उसको लेकर, क्योंकि दरअसल बांग्लादेश के जो प्रमुख मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत से काफी ज्यादा प्यार दिखाया है और वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। इसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं, उनके मिलने का मकसद क्या है और बिम्स्टेक में जो मीटिंग होने वाली है वो किन किन मुद्दों को देखते हुए होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस के मन में क्या चल रहा होगा जो बिम्स्टेक की जो है सम्मेलन में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं? देखिए, तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है बिम्स्टेक, जिसमें आर्थिक मुद्दों पर खासतौर से बात होती है और भी मुद्दों पर बात होती है। तो ये शिखर सम्मेलन है, तो प्रधानमंत्री मोदी के उसमें भाग लेने की संभावना है। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो जो आपने कहा कि ये मोहम्मद यूनुस क्यों प्रेम दिखा रहे हैं मोदी जी से, तो प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अच्छा, ठीक है। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब उनको ये चीज समझ में आ रही है कि भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा नहीं है, तो वो मिलना चाहते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट वहां से आई है, लेकिन अभी इधर से कोई उनको रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ या ना जैसी कोई बात कही नहीं गई है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो अभी नहीं बता सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम इस पर विचार किया जा रहा है, फैसला जो होगा वो होगा उस पर। लेकिन आज की स्थिति में बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उसके मुख्य सलाहकार, मुखिया कह लीजिए, मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हाईलाइट करते थे, आज की स्थिति ये हो गई है कि उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि भारत के बिना हमारे पास कोई और चारा नहीं है मोदी जी के शरण में, इसलिए आने को आतुर है। वहीं सार्क को लेकर भी कुछ आया है बयान कि पाकिस्तान के क्योंकि हस्तक्षेप खत्म करने के लिए सार्क को खत्म किया गया और ये बिम्स्टेक का निर्माण किया गया। नहीं, ये तो कोई आज नहीं किया गया है। ये तो एक मतलब कि क्षेत्रीय पॉलिटिक्स की बात है। हमारा फोकस हम एक्चुअली जो हम मोहम्मद यूनुस की बात कर रहे थे, तो वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हैं मोदी जी से मिलने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में हालात बहुत खराब है। बांग्लादेश में फौज की बख्तरबंद गाड़ियां ढाका की सड़कों पे घूम रही है, आर्मी के जवान उतर आए हैं वहां पे। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी वहां के सेना को दे दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि वहां मजदूर सड़क पर हैं। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से करीब बताया जाता है कि 150 के आसपास गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो गई है। 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो खबर वहाँ से आ रही है। मजदूर सड़कों पे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी जो बांग्लादेश की गारमेंट सेक्टर की जॉइंट कंपनियां थी उस पर ताला लटक गया है। तो हालात वहाँ बहुत बुरे होते जा रहे हैं। इसको लेकर के पब्लिक सेंटीमेंट जो वहाँ की मौजूदा सरकार है उसके अगेंस्ट में बहुत जा रहा है। और वहाँ का जो छात्र संगठन है नया, अब उसने इसको एक नया मोड़ दे दिया है। उसने कहा है कि भाई आर्मी चाहती है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए, उनकी अवामी लीग को नाम बदल के फिर से रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। आर्मी ने इसको इनकार किया है। लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ के जो हालात है उसको लेकर के अब ये मोहम्मद यूनुस के लिए बिल्कुल हाथ से बाहर है। उनके संभालने, उनके बस में अभी कुछ नहीं रहा। अगर कुछ होता तो सेना को ढाका की सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता। जैसे देखा जा रहा है कि सेना ढाका की सड़कों पर उतर चुकी है, बांग्लादेश की जो है हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं ऐसा कहा जा सकता है क्या कि सैन्य जो है सत्ता लागू हो सकती है बांग्लादेश में, जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं? देखिए, अभी तक तो सेना ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और सेना सत्ता संभाल चुकी है। क्योंकि ऐसा देखा गया और कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो छात्र का हाथ था शेख हसीना के तख्ता पलट में, वो सेना प्रमुख से जाके मिल रहे हैं। तो ये सब तो एक इशारा हुआ। नहीं, मिले तो हैं, लेकिन मीटिंग के बाद छात्र संगठन ने सेना पर आरोप लगा दिया है। उसने कहा कि ये आवामी लीग के प्रति सिंपैथी रखते हैं और ये चाहते हैं कि भाई नाम बदल के आवामी लीग को फिर से यहाँ स्थापित कर दिया जाए। तो उन्होंने प्रो शेख हसीना होने का आरोप लगा दिया है उन्होंने। सेना ने इसको डिनाई किया है,
लेकिन ये टकराव की जो वहाँ स्थिति है, कुल मिला के वहाँ स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है किसी को पता नहीं है। बांग्लादेश की पॉलिसी क्या हो, उसकी आर्थिक नीति क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है उसको क्या करे, उसको कैसे एड्रेस करे, हिंसा का जो मामला है उसको कैसे, कंप्लीट एनार्की की स्थिति है बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनूस ने तो पहले एक और उनके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना ये हो गई कि एक तो भारत से उन्होंने सीधा सीधा झगड़ा मोल ले लिया, भारत से को सीधा सीधा टारगेट करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज ये हुई कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो जो बाइडेन जब तक प्रेसिडेंट थे तब तक उनका हाथ इनके सर पे था। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की शह पर, या कहें कि उन्हीं की ताकत के बल पर इनको था कि जो बाइडेन हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है, तो इन्होंने भारत को चुनौती दे दी। और अब ट्रंप आ गए सरकार में। ट्रंप आ गए तो ट्रंप के ये गुड बुक में है नहीं। ट्रंप पहले भी इनके अगेंस्ट में बोल चुके हैं कि भाई इसने हमारे अगेंस्ट में फंडिंग की थी चुनाव के दौरान। तो मोहम्मद यूनूस को मालूम था कि ट्रंप के आने के बाद परेशानी होगी। अभी वहाँ की जो जितने भी वहाँ के ये खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी चीफ तुलसी गबार्ड आई थी, उन्होंने बड़ा खुलम खुला स्टेटमेंट दे दिया भाई कि भाई वहाँ जो हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अटैक हो रहा है उसको लेकर के, इससे बांग्लादेश की परेशानी और बढ़ गई है। अब बांग्लादेश को मालूम है कि अब अमेरिका हमारे साथ है नहीं, तो फिर भारत से दोस्ती करने के सिवा अब कोई चारा नहीं है सरवाइव करने। वहीं शैलेंद्र जी एक और बात है कि विदेशी मीडिया जो है वो ये सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस तरह से वो बांग्लादेश को कवर कर रही है कि भारत को, क्योंकि हिंदू वहां पर है, हिंदू की जनसंख्या है, कि हिंदू को बचाने के लिए भारत को आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या विदेशी मीडिया का ये जो दिखा रहे हैं चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, क्या सही लग रहा है आपको? नहीं, सही तो मानवीय दृष्टिकोण से सही है। अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है हिंदू होने की वजह से, तो आवाज उठनी चाहिए। दुनिया भर में उठी है आवाज। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले आवाज नहीं उठी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं होता प्रेसिडेंट तो ऐसा नहीं होने देता। तो ये आवाज उठती रही है। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट यह है कि अब बांग्लादेश की सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया है। उसने कहा है कि हिंदुओं पर जो भी अटैक हुए हैं या अल्पसंख्यकों पर, तो वो उनके अल्पसंख्यक होने की वजह से नहीं हुए हैं, ये राजनैतिक कारणों से अटैक हुए हैं। तो वहाँ की जो मौजूदा निजाम है वो ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर के कि हिंदू कम्युनिटी जो है ये मेजोरिटी में, क्योंकि शेख हसीना को समर्थन देते हैं ये लोग, इसलिए ये एक किस्म का राजनैतिक रिवेंज कह लीजिए आप इसको, क्योंकि शेख हसीना के अगेंस्ट में बांग्लादेश में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इन पर ये अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल हमला है, ये कोई अल्पसंख्यक होने की वजह से हमला नहीं है। अब ये सफाई दे रहे हैं बांग्लादेश। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के प्रमुख मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उनके जो है सुर बदले हुए लग रहे हैं। वो भारत से मदद मांग रहे हैं। जो कभी भारत के खिलाफ बोलते थे, भारत प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ थे, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे हैं। बाकी क्या होता है अभी, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं आई है, कुछ भी विदेश मंत्रालय से नहीं कहा गया है। अब वो देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। ये हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।